પાંજોડી આવ્યો ઈ મે મંડે આવ્યો તો એપ્રિલ પાંજો મે મંડे આવ્યો इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूरोप ने जापान लंदन दुबई ने पूरो अफ्रीका यूएई सऊदी यूके ने अमेरिका बधा मुल्क जामे मनबा एम्बेसीडर बनिया बधे भेगा मिलीने जिम्मेदारी उपाड़िया खुशियों मनायो बाई में मंडे आव्यो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पर का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अनीस सरफा साहब जब भी कराची पाकिस्तान में आते हैं तो माशाल्लाह ये प्रोग्राम की एक धूम मच जाती है और वो प्रोग्राम करके चले जाते हैं अपने अपने गैर ममालिक में, जो कि यादगार नकुश छोड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने ऐलान किया कि मेमन डे बनाया जाए और मेरी रिहाइशगाह पे, मेरी समझे कयामगाह पे बनाया जाए, लेकिन मेमन फेडरेशन ने कहा कि उसी दिन में आपका भी प्रोग्राम है, उसी दिन हमारे प्रोग्राम है, क्यों ना हम कोऑर्डिनेशन कर ले। तो अनीस अरफा साहब माशाल्लाह बड़ा दिल जिगर रखते हैं, उन्होंने बोला जो मेमन फेडरेशन मेरी माइतर जमात है, जब आप कहेंगे तो मैं हाजिर हूँ। तो आए देखें अनीस अरफा साहब से कुछ तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अनीस भाई माशाल्लाह ये क्या है, आप तो सबसे पहले तो मैं आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और दूसरा ये कि यह अल्लाह नजरे बस से बचे, क्या बात है, दिन ब दिन आप जवान होते जा रहे हैं यार जी। और मेमन डे के हवाले से बताएं। आपकी एक माशाल्लाह आपकी नजरें हैं। सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद दूंगा आप सबको। और मेमन डे के हवाले से अभी जो हमारी पहले भी डिस्कस हुई कि इस दफ़ा हमारी जो वडील है, हमारे जो बड़ों ने सब डिसाइड किया है, मेमन डे तो बहुत सालों से मना रहे हम, लेकिन एक दिन नहीं मना रहे थे। तो इस दफ़ा वर्ल्ड मेमन की मीटिंग में सबीर हारून साहब और सलमान इकबाल ऑफिसर और हमारे दूसरे जो वडील, उन लोगों ने डिसाइड 10 अप्रैल का डिसाइड किया। आज हमें खुशी का मौका है कि ये हमारा फर्स्ट इवेंट है और ईद का दिन भी है, तो दोनों खुशी का मौका है। मेमन डे का जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि हम अपनी मेमन कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड और दूसरी कम्युनिटी के अंदर अपनी यूनिटी दिखाएं। मेमन की जो मकाम है और दुनिया में जहाँ पे भी जाए बहुत अच्छे रिस्पेक्ट है। और आप जहाँ पे भी जाओ, किसी भी कम्युनिटी में जाओ, जब आप किसी को कहते हो कि आप मेमन है तो वो माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि आप एक कारोबारी कौम हो और एक पीसफुल कम्युनिटी हो और वेलफेयर मेमन का काम चाहे पाकिस्तान में दुनिया में कहीं पे भी हो। मेमन अपने जेब से दे के सिर्फ हमारी जो जमात है सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, हम इंसानियत के लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पर एक हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन डे के हवाले से आज तकरीब रचाई गई मेमन फेडरेशन में। ये वो मेमन डे है जो इकबाल ऑफिसर साहब ने ऐलान किया था और तमाम हमारी कायदीन ने ऐलान किया था कि 10 अप्रैल को मेमन डे मनाया जाए। सीधा शख्सियत यहाँ पे आई हुई है हमारे दरमियान। मारूफ होस्ट टीवी चैनल से भी माशाल्लाह गुज़िश्ता दिनों इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की है मेमन न्यूज़ के हवाले से। तो आए देखे रिजवाना फारूक साहब हमारे दरमियान मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप देख लें, थोड़ा सा मेमन डे बनाया जाता है। वैसे तो मैं बताता चलूँ हमारा रोजाना मेमन डे है। जो भी मेमन घर से बाहर निकलता है कुछ ना कुछ मुखैर आज़ाद की सूरत में काम करता है और लोगों की रिलीफ करता है। तो कैसा लगा यहाँ आके आप? आज ये है 10 अप्रैल है और आज जो है मुनक्किद हुआ है यहाँ पे मेमन डे जो है वो मुनक्किद हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इन्होंने फैसला लिया है कि एक मेमन डे भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, चाहे वो फलाही काम हो, एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो मर्द हज़रात हो या ख़वातीन हो, हर कोई जो है बढ़ चढ़ कर कामों में हिस्सा लेता है। तो एक दिन मुनक्किद होना चाहिए था जिससे हम भरपूर तरीके से मनाएं। और आज ये यहाँ केक कटिंग भी हुई है और बहुत सारी मारूफ शख्सियात ने यहाँ पे विज़िट किया है और बहुत ही ज़बरदस्त आज का। अच्छा, आप जो है ख़वातीन की नुमाइंदगी करती है, काफ़ी ख़वातीन का प्रोग्राम करती हैं, तो आपको क्या लगता है मेमन हम ख़वातीन हमारी थोड़ा आगे आनी चाहिए या कम है या और मज़ीद काम होना चाहिए?
देखिए, मैंने जो रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेंस का फोरम बनाया है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हमारा एक प्रोग्राम भी होने वाला है। तो उसमें ये है उन ख़वातीन, मेमन ख़वातीन को भी आगे लाने का हमारा ये मकसद है कि वो अपने काम जो हैं वो और भी ख़वातीन के आगे दिखाएं, क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों से काम कर रही हैं, कुछ हैं कि अपनी फ़ील्ड में बिज़नेस भी कर रही हैं। तो इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो अपने काम को दुनिया के सामने दिखा सकें, और हर ख़वातीन को ऐसा एक मौका फ़राहम करना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह ऐसा कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ होना है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम। मैं अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेमन फेडरेशन में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसमें मेमन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जाते जाते मुझे तस्वीर नजर आई अब्दुल मजीद अब्दाली साहब की। ये उन दौर की तस्वीरें 1997 से लेकर 1999 तक, जब माशाल्लाह वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और बाकायदा ये उन वक्तों में इन्होंने मेमन फेडरेशन को सहारा दिया जब मेमन फेडरेशन का इतना वो नहीं था, यानी लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। यकीनन उस दौर में हनीफ तैयब साहब भी थे, बड़ी बड़ी शख्सियत थी। हमारे अब्दानी साहब, सलाम अलैकुम। अब्दानी साहब, वो पुराने दिन याद आ गए आप माशाल्लाह। आप जनरल सेक्रेटरी के, आप तो समझे के बानियान में शामिल है मेमन फेडरेशन के। माशाल्लाह उस दौर में मेमन फेडरेशन मुतारफ तो थी जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन इतनी मुतारफ नहीं थी कि हमारा दफ्तर जो था वो एक खारागढ़ में छोटे से मकाम पर था। अच्छा, उसके बाद दफ्तर को हम यहाँ पर शिकारपुर कॉलोनी में ज़मीन ली। ये फारूक मोटलानी का बहुत बड़ा किरदार, और फारूक मोटलानी की टीम का इन्होंने ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद ये दफ्तर बनाया। ज़मीन लेने के बाद इससे बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें अहमद चौधरी भी थे, हनीफ मोटलानी भी थे, काफ़ी लोग थे। अकील करीम का बड़ा काम है इसमें। कई एक मेमन बरादरी के लोगों ने पूरी इतनी बड़ी इमारत, जिसके लिए आज हम फ़ख्र महसूस करते हैं। और सामने माशाल्लाह एक और वो बनाया गया हमारी मेमन बरादरी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एक मिसाली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और अभी माशाल्लाह इसमें स्विमिंग पूल का भी इजाफा किया गया। और ये दोनों चीज़ों को देखकर हमारे नौजवान मेमन फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा मरकज़ी इदारा माशाल्लाह बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और इस वक्त मेमन फेडरेशन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, इसलिए कि जो IT के जो कोर्स करा रहे हैं माशाल्लाह, इतने मुनज़्ज़म, इतना बेहतरीन तरीके से IT का कोर्स हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि किसी जगह इतने कम पैसों में और इतने अच्छे बिल्कुल सही तकनीक के साथ IT की क्लासें ली जा रही है। और तमाम वज़ीरदारों को मुबारकबाद दूँगा, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हर साल हम मेमन डे मनाते रहेंगे। और जहाँ पर अल्ताफ पारेख की हम इसी तरह की खिदमतें लेते रहेंगे माशाअल्लाह। ये मैं आपके तवज्जुह से बताता चलूँ, ये इतनी बुलंद व बालंग इमारत, इसको बनना, इसको बनवाना, इसके लिए मोटिवेट करना, इसको जद्दोजहद करना इतनी आसान बात नहीं है। उन वक्तों में जब स्पॉन्सर भी नहीं थे, डोनर भी कम थे, और बहुत बड़ा, अगर ये बुनियाद नहीं होती, ये हमारे बड़ा दफ्तर आलीशान नहीं होता, तो हमारी सारी खिदमत अधूरी की अधूरी रहती। तो हमारी दुआ है कि मजीद अब्दानी साहब माशाल्लाह जहाँ जाते हैं वो समझो कि स्ट्रक्चर को मजबूत हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से काम करते रहे, ताकि मेमन कॉज को, मेमन पैगाम को और मेमन तहरीक को मजीद आगे किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक, अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ मेमन फेडरेशन की छत के साए तले में यहाँ पे मौजूद हूँ। माशाल्लाह ईद के मुनासबत के, माशाल्लाह ईद मिलन की पार्टी के साथ साथ एक बेहतरीन प्रोग्राम सजाया गया। बेहतरीन प्रोग्राम क्या है? मेमन डे बनाया जाए। मेमन डे इस बार मुनज़्ज़म तरीके से अच्छी अंदाज में माशाल्लाह बनाया गया। फरीद बिलवानी साहब और अनीस अरफा साहब की मेहनत रंग ले आई, और माशाल्लाह मेमन फेडरेशन की कोऑर्डिनेशन के साथ, और माशाल्लाह ऑल मेमन मीडिया एसोसिएशन की ताउन से माशाल्लाह एक प्रोग्राम किया गया मेमन डे। तो हम मालूम करते हैं फरीद बिलवानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और एडवोकेट भी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक इनका नाम है। सर कुछ कहेंगे आज के मेमन डे के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा और खुशियाँ पेश करूंगा, मुबारकबाद पेश करूंगा कि माशाल्लाह से काफ़ी अरसे के बाद, चूँकि मेमन डे काफ़ी अरसे से सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें तजाद था कि किस डेट को हम सेलिब्रेट करें। तो मैं इस हवाले से जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हमारे जो सदर हैं शब्बीर हारून, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल साहब की मुश्तरका कोशिशों और काविशों से एक कंसेंसस के साथ मुत्तफ़िका तौर पे 10 अप्रैल को डिसाइड किया गया कि हर 10 अप्रैल को हर साल जो है हमारी कौम जो है ये मेमन डे को सेलिब्रेट करेगी। और मेमन डे की सेलिब्रेट करने का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेमन की जो काविशें हैं, जो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पूरी कौम के लिए, बनी इंसान के लिए काम कर रही है, उसको उजागर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी को फ़रोग दिया जाए, जो कि ऑलरेडी मेमन कम्युनिटी कर रही है।
और सिर्फ पाकिस्तान में कमोबेश 100 से ज़ायद इदारे हैं जो कि हेल्थ के साथ और एजुकेशन में जो है काम कर रहे हैं, और उसके बेनिफिशियरी सिर्फ मेमन नहीं है, मेमन से हट के भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि इससे फ़ायदा उठा रही है, और इस चीज़ को फ़रोग दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी यकजहती की अलामत है, और इस दिन हम ये भी ऐड करेंगे कि जो हमारी जो ज़बान जो है वो जो ख़त्म हो रही है उसको जो है हम प्रोमोट किया करेंगे, और इसको जो है हम जारी रखने के लिए अपनी तकोदो और कोशिश करेंगे। और ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन का मकसद भी यही है कि जो मैंने एक मेमन चैनल की बुनियाद डाली थी आज से 2019 के अंदर, जिसमें मेरा ये विजन था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो चैनल में जो कि मीडिया इंडस्ट्री के साथ रिलेट हों और मेमन कम्युनिटी में हम बात करें। मेमन कम्युनिटी के लिए हम ज़बान के लिए जो हमारी ज़बान ख़त्म होती जा रही है वो उसके लिए काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये बीज डाला तो आज इस मीडिया बनाने के बाद इसके बाद कमोबेश 15 के करीब और मीडिया बने हुए हैं जो कि मेमन ज़बान की फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। उर्दू में मैसेज देने का मकसद ये है कि ताकि हमारे मैसेज जो है वो जो मेमन नहीं समझते, और बहुत सारी ऐसी कौम है हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर भी, न्यू जनरेशन ऐसी है जो कि ज़बान नहीं समझती, तो उनको ये मैसेज पहुँचे और इसके अंदर जो जागरूकता पैदा हो कि वो जो है ना मेमनी ज़बान सीखने की कोशिश करें और बोलने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ज़बान का रस्मुल ख़त है नहीं, और रस्मुल ख़त नहीं है तो ये सिर्फ एक बोली है। जब तक हम अपने घर में नहीं बोलेंगे, फ़रोग नहीं देंगे, जब तक इस ज़बान का फ़रोग नहीं होगा, वो कौम में मिट जाती हैं जो अपनी डगर से हट जाती है, जो अपने इक़दार से हट जाती है। ज़बान हमारी पहचान है, और मैं समझता हूँ कि ये जो खुश आइन बात है कि जो हमने पौधा लगाया था आज मुख्तलिफ चैनल्स की सूरत में जो है ये परवान चढ़ा है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कौम को कि ईद की खुशियों में, और साथ ही साथ में गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ हो कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करें। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम दुआ तो करें उनके लिए। हम ये कमज़ोर कहते हैं, उलमाए कराम से सुना है कि सबसे कमज़ोर तरीन जो जिहाद है वो दुआ है। माशाअल्लाह। हम जाके फ्रंट पे तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो हुक्मरान है वो इस हवाले से कोई दुआ मोमिन का हथियार है। काम नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि हमें दुआ करनी चाहिए, और हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी इस मौके पर जो है इनके लिए आसानियाँ आता हो। अच्छा बिलवानी साहब, एक मुख्तसर मैं आपके तवज्जुह से बात को मज़ीद और आगे बढ़ाता हूँ, वो ये कि मेमन डे के साथ साथ दीगर अक़वाम के जो मुख्तलिफ डे बनाया जाता है, अपनी अपनी समझे कल्चरल शो किए जाते हैं, और माशाल्लाह हमारे इकबाल ऑफिसर साहब का यही नारा है कि हम अगर मेमन डे सेलिब्रेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, लोगों के लिए वेलफेयर का काम करेंगे, रिलीफ का काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। जो हमारा विरसा रहा है मेमन को अल्लाह ताला ने ये दिया है कि हम सब चैरिटी काम करते हैं, और अपने लिए नहीं पूरी बनी नौ इंसान के लिए हम करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये बता देंगे वाकई ये फिर सिर्फ चैरिटी के हवाले से करेंगे, हल्ला उल्ला ऊट पटांग या इंटरटेनमेंट के बजाय हम ये जो वेलफेयर का हमने ये सोचा है हमेशा ये करते रहेंगे, तो थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। देखिए, खुशी अल्लाह ताला ने कहा है कि खुशी सेलिब्रेट करें, लेकिन लिमिट और क़ियूत के साथ करें, ठीक है ना। ऐसे आपकी खुशी किसी को नुकसान ना दे। अच्छा, दूसरी बात है कि जितनी भी कौमें हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, सराइकी है, पंजाबी है, बलोची है, पंजाबी है, सिंधी है, ये सारे अपने कल्चरल डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। कल्चरल डे जो है ना अपनी कौम का एक असासा होता है, हर कौम का असासा होता है। तो हमारा भी एक अल्हम्दुलिल्लाह 10 अप्रैल को डिसाइड हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन ज़्यादा चैरिटी करते हैं। माशाल्लाह, उस दिन ज़्यादा चैरिटी करते हैं, और चैरिटी के साथ साथ मैसेज भी देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी की जाए। और हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह एक पीसफुल कौम है, मजहबी, और जो है वो बुनियादी तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे जो है किसी को नुकसान हो। तो मैसेज यही है 10 अप्रैल की मुनासिबत से कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी को फ़रोग दें और चैरिटी करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत वर्षे ये मामलो हली रहियो कि पाण मेमन डे कॾहिं मल्हायूं। 2 तारीख़ जे ॾींहुं कोई मल्हाईंदो, कोई अलॻि अलॻि ॾींहुं मल्हाईंदो, लेकिन हीअ फेरी ऐं मेमन फेडरेशन के ख़ुसूसी तौर से हिन लाइ कि हीअ कम में पहल करे में आई है मेमन फेडरेशन की तरफ से कि पाण हिकिड़े ॾींहुं मल्हायूं, 2 अप्रैल जो मल्हायूं, जो बि मल्हाए रही आहे उनजे साथ मिली पाकिस्तान में वॾे से वॾो अगर कोई इदारो आहे, मेमन फेडरेशन के अलावा कोई मरकज़ियत नहीं, चाहे पाँच से वधारे कम भी करना हो, मेमन फेडरेशन से 2 गुना कम करना हो, लेकिन मेमन फेडरेशन मरकज़ी इदारो है, हर चीज़ जा इनिशिएट थी खपे। माशाल्लाह इनिशिएट करे जो आगे बदे मुबारकबाद शुक्रिया बदन ताऊ बदन के अजी ईद जी मुबारकबाद दिया। तो अज बहुत सारो खुशी जो मौक़ो है कि पाण जो डिसाइड कर बदन जो पाके जो मोटलानी भाई बता दिया कि जो
मेमन डे तो पाण घणे अरसे से मनाई थिया आहियूं, लेकिन हकरी कोई तारीख़ में ना मनाई थिया हुआसीं, अलग अलग ॾींहं में मनाई थिया हुआसीं। तो जो जॾहिं रीते मोटलानी भाई बता दिया कि वर्ल्ड मेमन जी मीटिंग में डिसाइड थियो हो, इकबाल ऑफिसर सबीर भाई सलमान इकबाल के भाई पा हकरे ॾींहुं मनायूं। इन जो मक़सदु ई आहे मेमन डे जो कि पंहिंजी मेमन क़ौम माशाअल्लाह दुनिया में जो कम करे थी वो ॿी ॿियनि क़ौम जे मुक़ाबले में पाण वेलफेयर जो कमु बहुत सारो करूं था, पंहिंजी नंढी कम्युनिटी हुन जे बावजूदि। त मेमन डे जो मक़सदु जो आहे उहो मक़सदु ख़ाली ही आहे कि पंहिंजी यूनिटी ॾेखारे। हिकिड़ो ॾींहुं पाण अगरि कंदासीं त पंहिंजी यूनिटी ॾेखारींदा आहियूं। ने पाण मुख़्तलिफ़ जॻह ते दुनिया में कोशिशि कराओ आहे कि मेमन डे पाण सेलिब्रेट करूं। मेमन डे सेलिब्रेट मुराद करो आहे कि पाण थोरा ॼणा मिली केक कटिंग करी कंदासीं, कोई प्रोग्राम करी कंदासीं, उहो पंहिंजो सेलिब्रेट आहे। त उनजे से हिकिड़ो दुनिया में पंहिंजो इम्प्रेशन रहंदो आहे कि पाण हिकिड़ी वर्ल्ड वाइड, पाण चाहे हेॾा आहियूं इंडिया में आहियूं, अमेरिका में आहियूं या केॾा बि आहियूं, पाण हिकिड़े ॾींहुं मल्हायूं। तो यूके वारा भी मनाई दिया आहिनि, फिर पंहिंजे साथ अमेरिका वारा भी मनाई दिया आहिनि। तो बहुत सारो आहे कि पाण हिकिड़े ॾींहुं मनाई दिया, पंहिंजी यूनिटी ॾेखारींदी, पंहिंजी जो एॾी नंढी कम्युनिटी हुनजे बावजूदि जो जॾहिं ताईं मोटलानी भाई भी बता दिया कि दुनिया में जेतिरो भी वेलफेयर जो कमु थिए थो इनमें मेमोरी जो बहुत वॾो हिस्सो आहे। त अगेन आहे वॾनि जो शुक्रिया अदा करां थो, ख़ासि करे पंहिंजी मेमन फेडरेशन जो आहे उहो माइतर संस्था आहे। हेजो जो पंहिंजो जो ग्रुप आहे, मोटलानी ग्रुप आहे, फैसल भाई सबीर भाई मोटलानी हनीफा पंहिंजो हनी मोटलानी भाई, ये बदन जिन तरीके से पहला भी पंहिंजी ग्रुप्स अचना दिया आहिनि, लेकिन ये जिन तरीके से बदन के गिनी ने हली दिया आहिनि, कोई ग्रुप बाजी ना है। तो ये बहुत सारी चीज़ है ने ई जुनू खपे। अहिड़ी रीते पंहिंजो मेमन डे के भी अहिड़ी रीते पाण सेलिब्रेट करो कि इन मक़सदु ख़ाली हिकिड़ो हुजे कि पंहिंजी यूनिटी ॾेखारे, पंहिंजी मेमन क़ौम हिकिड़ी पीसफुल क़ौम आहे, इन दुनिया में रिस्पेक्ट आओ त दुनिया में गंदारो तो कि अगरि पाण केॾा बि कोई भी कम्युनिटी, पाण अगरि व्यापारी कम्युनिटी है, बदन से वॾी व्यापारी कम्युनिटी यहूदी घराए थी, इन बाद पाण मेमन ई पंहिंजो पटेल जो आहिनि इंडिया जा वो घणाई था। तो पंहिंजे मेमन जी त एॾी वॾी रिस्पेक्ट आहे कि पाण दुनिया में जॾहिं बि वञूं त पंहिंजी इज़त थिए थी, त पाण खे मनायूं न, त ई तरीक़ो आहे कि पाण खे सादे तरीक़े से मनायूं। थैंक यू। आते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसा नहीं देख कर अब वजीर जो है वो बड़ी मीटिंग करी है जिसमें ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जा इकबाल ऑफिसर एवरीएमओ इंटरनेशनल जा सलमान इकबाल, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जा प्रेसिडेंट जनाब शबीर आलम साहब, ये मिली ने वजह वो तय करी है कि 2 अप्रैल जो है मेमन डे पूरी दुनिया में इंशाल्लाह मनाया। आज पाँच जो फर्स्ट जो है नई प्रोग्राम करी रहे हैं, आज इतफाक से पाकिस्तान में जो है वो ईद डी है ना ही बदे पोते जी मसरूफियात से ज़ाहिरी गाले बदे इसमें घर में दावतों उनकी वशनों में ना हो तो वक्त निकाली है अभी इनके बहुत शुक्रिया। मेमन डे के हवाले से थोड़ी सी गाली करना, उसके मेमन डे के हवाले से बाकी पाँचों तो 365 डी जो है ना मेमन डे हुए तो लेकिन मेमन कौम हुआ है जो पूरी दुनिया में वाहिद कौम मेरी है जो कि पोते पोते जो ट्रस्ट पोते जमातों पोते जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ने कम पूरी इंसानियत जो करे थी, पूरी दुनिया में इंसानियत जो पान कितने भी नारी जो कोई भी चैप्टर पान जाए दुनिया के अंदर, इंडिया में, श्रीलंका में, यूएसए में, यूके में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पांच बड़े स्कूल हुए, हॉस्पिटल्स ने बिया सेंटर्स इन पांच एजुकेशन जा तो पाँच जो है पूरी इंसानियत की कम जरूरत ने पाई पैगाम दीनो चाहना बस कि ये मेमन डे के हवाले से कि मेमन डे रखने का मकसद ये है कि मेमन कौम यकजा
मेमन को इंशाल्लाह यकजा रहने ने पूरी दुनिया में जो है जड़े इंशाल्लाह क़यामत तक जो है ना क़यामत पांजा ये सिलसिला जो बुजुर्ग माने शुरू किया हुआ ये ता क़यामत इंशाल्लाह जो है कि जारी और सारी रखना मेमन को जो है इंसानी की खिदमत करना। ईवो ने मसरूफियत जब मामला हुआ सवारे अनिश भाई से जो है गाल थी फरीद जी ने मुझी तो ये भी पोते घर इनवाइट करिया हुआ था असा जो मशवरो थियो कि यार अगर मेमन फेडरेशन पंहिंजो मरकज़ी इदारो हुआ है अगर ये प्रोग्राम जो है मेमन फेडरेशन के अंदर थी वञे असा भी करी रहिया आहियूं ऐं भी करी रहिया आहियूं टाइम ने डी बॉइस जो है सेम है लोग डाइवर्ट थी वञनि त जो है ना ऐं प्रोग्राम भी फिको रही वञो न असांजो प्रोग्राम भी फिको रही वञो नॉर्मली मुंहिंजे ख्याल से मेमन फेडरेशन नानीस भाई ये कंटिन्यू जो है मेमन डे के हवाले से चाहे वो वासले तारीख़ के अंदर अप्रैल की अलग तारीख भी ठीक है ना ये कंटिन्यू मेमन फेडरेशन भी करनी अची रही है नानीस भाई भी जो है वारे गारे पोते जे ॾा हिकिड़े दफ़ा जो है फरीद जी ऑफिस में भी प्रोग्राम रखिया हुआ जी महिरबानी कई जो है ॾा तशरीफ़ गिनी आई आहे ने जो है पोते जो है हामी भी भरी आहे कि ठीक है मेमन फेडरेशन पंहिंजी माइतर संस्था है पाउडा प्रोग्राम रखूं था साथ जी उमर भाई जो असा एक्स सेक्रेटरी जनरल जो है मजीद अब्दानी साहब जो भी शुक्रिया अदा करूँ कई भी तशरीफ की नहीं आ गया बाकी जितना भी साथी टाइम निकाले ना आ गया ईद जो डी है वारे टाइम भी निकल वो मेहरबानी इनिशिएटिव जो है ये शबीर भाई उड़ा गिरिया हुआ को मेमन डे जे तारीख के मथे जो है ना बहुत वडो इख्तलाफ हो तो जो वासले डी में WMO जी जो मीटिंग थी हुई इनमें मेमन फेडरेशन सदर शबीर हारून साहब उन्होंने इनिशिएटिव गिरिया इकबाल ऑफिसर पंहिंजे सलमान इकबाल ने ये बदे जो है मिली ने बजे हिकिड़ो टेंटेटिवली जो है हिकिड़ी चीज सेट करी आहे कि हाणे जो है हिकिड़े ॾींहुं ते पाण मुतफ़िक़ थियूं था ने उहो हिकिड़ो ॾींहुं जो है ना ये मेमन डे जो है सेलिब्रेट करण में अचो सॼी दुनिया में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर पंहिंजो इहो रमज़ान से जो है ईद वारे ॾींहं में नहीं वही 2 तारीख तो पाण इंशाल्लाह इनके कोरोना मजीद जो है सारे ने शान आशान तरीके से जो है मनेगा तो इंशाल्लाह भाई सामने देखें यार बेटा अब एक काम ये करेंगे कि सब जो है ना बारी बारी इसको रफीक भाई अभी ओके सामने देखिएगा सोहेल सोहेल भाई सामने भाई सामने